एस्पिरेंट अलाइट है क्या? तो जो भी विदेश जा कर के एमबीबीएस करना चाहते हैं या उसके आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, इसके लिए हमने एक ब्रांड को बनाया, उसको हम एस्पिरेंट्स अलाइव बोलते हैं। सर, इंडिया और अब्रॉड दोनों के मेडिकल एजुकेशन में क्या डिफरेंस है? सो डिफरेंस एज सच पढ़ाई में कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड ऐसी 3 कैटेगरीज बन जाती हैं। पेरेंट्स होते हैं वो कई बार बच्चों को फोर्स कर रहे होते हैं कि या तो आप मेडिकल चूज कर लो या इंजीनियरिंग कर लो। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे फोर्स करते हैं। फोर्स करना बिल्कुल सही नहीं है। जिनका सिलेक्शन नीट में नहीं भी हो पाता है, उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं रहती। सपनों को सच करने के लिए चाहिए होता है एक क्लियर विजन, थोड़ा जुनून और बहुत सारी मेहनत। आज हमारे साथ डॉक्टर रमेश खड़े मौजूद हैं, जिनसे हम बात करने वाले हैं, जो कि बच्चों को अब्रॉड जाने के लिए, मेडिकल करने के लिए प्रेरित करते हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है तांडव टॉक्स में। थैंक यू सो मच। अब तांडव टॉक्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरा नाम पलाश प्रिया है, आप सभी का स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल, बच्चों को दिमाग में ये आता है कि एस्पिरेंट अलाइट है क्या, क्योंकि हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप एक बार हमारे दर्शकों को बता दें कि एस्पिरेंट अलाइट है क्या। तो जब हम एस्पिरेंट्स की बात करते हैं तो लोगों के बहुत सारे एस्पिरेशंस होते हैं, और अलाई का मतलब होता है उनको जोड़ना, ताकि जो भी एस्पिरेशंस हैं हम उनको मिलके पूरा करें। अब इसमें हमने जो स्पेसिफिक एरिया लिया, वो शुरुआत हमने करी मेडिकल से। हमारे साथ जो एमबीबीएस वाला है, जो हमारा अम्ब्रेला ब्रांड है, उसमें केवल इंडिया से रिलेटेड सारे एडमिशन्स होते। तो हमने कहा एक और ब्रांच होना चाहिए या एक और इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए जहाँ पे हम जो एस्पायर करते हैं विदेश जाने के लिए, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है। तो जो भी विदेश जा कर के एमबीबीएस करना चाहते हैं या उसके आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, इसके लिए हमने एक ब्रांड को बनाया, उसको हम एस्पिरेंट्स अलाइव बोलते हैं। सर, इंडिया और अब्रॉड दोनों के मेडिकल एजुकेशन में क्या डिफरेंसेस हैं? लोग अब्रॉड क्यों प्रेफर कर सकते हैं या इंडिया क्यों प्रेफर कर सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। सो डिफरेंस एज सच पढ़ाई में कुछ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड ऐसी 3 कैटेगरीज बन जाती हैं। फिर एनआरआई कोटा होता है। वहाँ पे कोई भी जाके कितने भी इनटेक हो सकते हैं, लेकिन उन कंट्रीज़ को भी, चूँकि वहाँ पे स्टैंडर्ड, अब आप यूरोपियन स्टैंडर्ड देखें तो डिफरेंट होता है। अब लौट के तो आपको अगर इंडिया आना है तो आपकी पढ़ाई भी वैसी ही होना चाहिए। तो जो भी गवर्नमेंट यहाँ पे सिलेबस डिसाइड करती है, जो भी करिकुलम डिसाइड करती है, वो पूरी वर्ल्ड में वही चलता है जहाँ पे हमारे इंडियन बच्चे जाते हैं। तो इसलिए उसमें कोई डिफरेंस आप पढ़ाई में ना मानिए। रही बात प्रैक्टिकल एक्सपोजर की, उसमें ज़रूर थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। यहाँ पे कई कॉलेजेस में, जैसे मेडिकल का बच्चा है तो उसको एक्चुअल बॉडी चाहिए उनके प्रैक्टिकल्स के लिए, वहाँ पे वो सिमुलेशन लैब्स बनाते हैं। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, बट वहाँ पे भी अगर बड़ा हॉस्पिटल है तो सारी चीज़ें वही मिलती हैं जो इंडिया में। पेशेंट वहाँ के डिफरेंट हो सकते हैं, यहाँ के डिफरेंट, क्योंकि वहाँ का लिविंग डिफरेंट है। बट एक बच्चे को जो एक्सपोजर वहाँ का मिला है, तो वो रेडी होता है कहीं भी प्रैक्टिस करने के लिए। सर, जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं वो कई बार बच्चों को फोर्स कर रहे होते हैं कि या तो आप मेडिकल चूज कर लो या इंजीनियरिंग कर लो। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे फोर्स करते हैं। तो उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बच्चों को ऐसे फोर्स करके भेजना सही है या फिर वो बच्चों के भले के लिए सोच रहे हैं? फोर्स करना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये पहला तो इंटरेस्ट होता है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि मैं डॉक्टर हूँ तो मेरी अगली जनरेशन भी डॉक्टर बने ताकि मेरा बिजनेस संभाल सके। ऐसे लोगों के लिए ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे की चलिए नहीं, मेरा बच्चा तो डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना चाहिए, कुछ और नहीं बनना चाहिए, तो वो गलत है। क्योंकि इतने सारी अपॉर्चुनिटी आजकल हो गई हैं, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि एमबीबीएस करके आप केवल डॉक्टर ही बनोगे। कई आईएएस एमबीबीएस करके बने हुए हैं, तो वो केवल एक ग्रेजुएशन डिग्री को लेके करते हैं। बट बायोलॉजी में, साइंस में कई जगह बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। जिनका सिलेक्शन नीट में नहीं भी हो पाता है, उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं रहती। एस्पिरेंट्स अलाई का एक ये और भी अच्छा वो था कि हम यहाँ प्रोफाइल बिल्डिंग करते हैं कि बच्चे को एक्चुअली कहाँ जाना चाहिए। अगर वो मेडिकल तो हमारा एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन अगर वो बच्चा किसी दूसरे डायरेक्शन में जा सकता है, दे आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम। वो मैनेजमेंट में जा सकते हैं, वो बायोटेक में जा सकते हैं, वो एरोनॉटिक्स में जा सकते हैं। हम उनकी प्रोफाइल बिल्डिंग करते हैं और उस तरह से बनाते हैं कि ये बच्चा एक्चुअली बना किसके लिए, हो सकता है वो खुद एंटरप्रेन्योर बन जाए। तो वो सारी चीज़ें हम एस्पिरेंट्स अलाई में लेके आते हैं। सर,
बहुत सारे बच्चे हमारे साथ ऐसे हो सकते हैं, ऐसे बच्चे हमारे चैनल को देख रहे हैं जो कि एस्पिरेंट है लेकिन वो पेपर देकर निराश हो गए हैं। कई बार होता है ना, कई बार अटेम्प्ट्स देने पड़ जाते हैं तो निराश हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और एक एग्ज़ाम से आपके कैलिबर को नहीं मापा जा सकता है। वो एक एग्ज़ाम है, 3 घंटे उस समय क्या स्थिति थी आपको नहीं पता है, लेकिन आप में कैलिबर है। एक तो आपको इंटरेस्ट से देखना शुरू करना पड़ता है। मैं बोलता हूँ सारे बच्चे जो आते हैं, पहले ये बताओ आपको चीज़ें कौन सी अच्छी लगती, आप यूट्यूब चैनल में कौन सा एरिया देखना पसंद करते हो। फेसबुक जाते केवल रील देखते हो, अगर रील भी देखते हो तो उसमें भी आपकी चॉइस होती है, आप स्पोर्ट्स वाले देखोगे या कॉमेडी वाले देखोगे, तो वो चॉइस, तो उससे आपका इंटरेस्ट हम लोग मैप करने की कोशिश करते हैं। तो उस इंटरेस्ट से लेके आपकी एक्चुअल जर्नी बनाई जा सकती है कि आपका एक्चुअल इंटरेस्ट ये है, आपका कैलिबर ये है, तो आपको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो ये थी हमारी खास बातचीत डॉक्टर रमेश खड़े जी से। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।